Hello everyone, welcome back again in Larane classes. So in the last section, in the last video, we have started new chapter for class 8 combustion and fuels. उसमें हमारा जो टॉपिक था combustion, what is combustion, वहाँ तक कवर हो गया था. What are the conditions necessary for combustion and what is the meaning of fuel, ignition temperature क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर करनी थी. Okay. So in this video, we have to start from the portion that is how do we control fire. कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को, आग को. तो ये आपके माइंड में बहुत जल्दी ये वाला आंसर आता होगा. जब भी किसी आग से आपको बचना है तो आप सोचते होंगे कि आपके एरिया की जो फायर सर्विस है आप उसको कॉल करेंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये अगर आपसे कोई पूछे कि आपके एरिया की फायर सर्विस का नंबर क्या है, तो आई होप ये सबको पता होगा फायर सर्विस का नंबर क्या है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस. ये सबके लिए जानने की बात बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात ये कि अगर हम बात करते हैं कि आप किसी भी जलती हुई आग को कैसे बुझाओगे, तो सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा आंसर वाटर. येस, यू आर राइट कि पानी से ही सबसे पहले हम किसी भी आग को बुझाते हैं. वाटर क्या करता है, वाटर इवेपोरेट होता है और जो चीज़ जल रही है उसका जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, वो उससे भी उसको नीचे लेकर आ जाता है, जिससे कि उसका जलना बुझ जाता है. ठीक है. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो पानी है, इस पानी को क्या पेट्रोल, डीजल, इन सब की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फायर जब लग जाती है, इलेक्ट्रिकल फायर कुछ होती है, तो उसमें भी आप पानी को ही यूज़ करते हैं. सो आई थिंक आप सबको ये आंसर, शायद ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये पढ़ के बहुत जल्दी पता चल जाएगा. सो हमें ये पता है कि जब भी कोई आग जलती है तो हम उसमें सबसे पहले पानी को, वाटर का यूज़ करते हैं. बट क्या आप सबको पता है कि सारी तरीके की जो आग लगती है, कोई भी तरीके की अगर आग लग रही है तो उसमें हम पानी का यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा नो. पानी का यूज़ जो है आप किसी भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या फिर इलेक्ट्रिकल फायर्स में आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. आई होप ये कंडक्टर का टॉपिक आपको सबको पता ही होगा कि कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है. कंडक्टर्स मीन्स चीज़ें जिसके अंदर से बहुत इजीली आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है. तो आपके पानी में से बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है. आपकी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाली इलेक्ट्रिक फायर होगी तो उसमें अगर आप पानी का ही यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रिक जो है, शॉक लगने का खतरा है उसमें और वो आग बुझेगी नहीं. सेम वे में जो पेट्रोल एंड डीजल है, इसकी डेंसिटी पानी की इनसे भी ज़्यादा कम होती है. वो एक अपनी लेयर बना लेता है. अगर आप पानी का यूज़ करोगे पेट्रोल और डीजल में, वो अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेगा, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका केरोसिन, डीजल है, वो जलते ही रहेंगे, वो बुझेंगे नहीं, और पानी जो होगा वो नीचे अपनी लेयर में बैठा रहेगा. ठीक है. तो पानी का यूज़ हो ही नहीं सकता. ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है जो आपका दिया हुआ है पेज नंबर 45 में. ऐसे केसेस में जो इलेक्ट्रिकल फायर्स हैं, उस टाइम पर आपको, ये आपने देखा ही होगा डिवाइस जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, इस चीज़ का यूज़ करते हैं. इसके अंदर हमारी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका यूज़ होता है इस चीज़ में. तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस ऑक्सीजन से हैवी गैस मानी जाती है. ठीक है. और वो आग के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरीके से कवर कर लेती है आग को. ठीक है. और वो उसको कवर करने के बाद आग को बुझाना शुरू कर देती है. तो इसका एडवांटेज ये भी है कि CO2 is the added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipments. ये आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जो भी अगर आपके घर में आग लग गई है, कहीं पर भी आग लग गई है और आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी रखे हैं वहाँ पर, उस चीज़ को अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से बुझाने की कोशिश करोगे आग को, तो उनसे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डैमेज नहीं होंगे. ठीक है. अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक. नेक्स्ट एक चीज़ है इसमें और दी हुई कि आपको CO2 अगर लानी है, अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे कि आपके कोई 2 केमिकल्स होते हैं जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं. ये जो 2 केमिकल्स हैं, यहाँ इस पोर्शन पे आपके 2 केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं कि इनका जो ड्राई पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट,
यानी कि बेकिंग सोडा जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल रहता है, बेकिंग पाउडर, उसको या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों के ड्राई पाउडर को आप आग के ऊपर डालेंगे तो ये क्या होगा, ये अपने अंदर से CO2 गैस का रिलीज करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया है टॉपिक। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंबशन। कितने टाइप का कंबशन है, कितने टाइप से जो है चीज़ें जलती है, वो है यहाँ पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। फर्स्ट वन इज रैपिड कंबशन। हियर इट इज रिटन, वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जब कोई चीज़ बहुत जल्दी जलती है, मतलब अचानक से जल रही है, रैपिडली, तो जब रैपिडली जलती है तो उस टाइम पर हम उस टाइप की जो आपकी कंबशन है उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। जैसे कि आपकी फायर जब लगती है LPG गैस में, ओके, ये आपके घरों में यूज़ होती है LPG गैस, उसमें अगर आग लगेगी तो वो टाइप का कंबशन होगा रैपिड कंबशन, जिसमें हीट और लाइट दोनों बहुत एक्सेस अमाउंट में निकलता है। सेकंड आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस। सेकंड आपका जो है टाइप ऑफ कंबशन विच इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन तब होगा जब कोई चीज़ अपने आप जलेगी, ठीक है, अचानक से जलना शुरू कर देगी। जब कोई चीज़ लाइक वाइट फॉस्फोरस, जिसका मैंने आपको बताया था कि जब मैच स्टिक बनाने लगे थे काफ़ी पहले लोग, तो वाइट फॉस्फोरस का यूज़ करते थे, जो उसकी हेड होती थी माचिस की। उस वाइट फॉस्फोरस को क्या होता था कि वो बहुत जल्दी हवा के कांटेक्ट में आते ही वो जलना शुरू हो जाता था। उस चीज़ से बचने के लिए लोगों ने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, रेड फॉस्फोरस। तो जब ऐसा कोई चीज़ जलती है जो बिल्कुल अचानक से, स्पॉन्टेनियसली अचानक से जल रही है, तो उस टाइप के कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन, मतलब फटना, किसी चीज़ का फटना। ओके, इस टाइप के कंबशन में क्या होता है, हीट तो निकलती है, लाइट भी निकलती है, प्लस साउंड भी इसमें क्रिएट होती है। तो ऐसे टाइप के कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन, फटना। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है फ्लेम। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको ये क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ कि क्या कंडीशंस है किसी चीज़ को जलाने के लिए। तो इसके लिए जो है, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम ये वाला जो पेज नंबर 44 है, इसमें ये लास्ट पैराग्राफ एक दिया हुआ है। ये पैराग्राफ को जब हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है बहुत ही क्लियर, लास्ट पैराग्राफ इन पेज नंबर 44, देयर आर 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो है 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, ओके। सेकंड इज़ एयर, एयर मीन्स जो कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं जलेगा। एंड थर्ड वन इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया था, इग्निशन टेम्परेचर, जिसका जितना कम होगा वो बहुत अच्छे से जलेगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लेम। फ्लेम क्या है? फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। मतलब फ्लेम एक ऐसा रीजन है जहाँ पर किसी ईंधन का ईंधन जलता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी NCERT में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। एक टेबल दिया है 4.2, मटीरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग। आपको उसमें देखना है कि ये सारी चीज़ें जब जलती हैं तो कौन सा जो मटेरियल है उसमें कैसे टाइप की आपको फ्लेम दिखाई देगी। तो जब आप इन सबको आप जब देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो चारकोल था, चारकोल के टाइम पर आपको कोई फ्लेम नहीं दिखाई देती। चारकोल जब जलता है तो आपको कोई फ्लेम नहीं दिखाई देगी, उस टाइम पर फ्लेम नहीं दिखती है चारकोल के जब जलता है। मीन्स कि उसके अंदर कोई भी वेपर्स नहीं बनते। जब किसी भी चीज़ के जलने पर वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे तभी उस चीज़ में से आपको फ्लेम दिखाई देगी। दैट मीन्स कैंडल जब जलती है तो उसमें से फ्लेम निकलता है, आप कैंडल को देखते हो और वेपर्स निकलते हैं, फ्लेम दिखता है। सेम वे में जब आप चारकोल को बर्न करते हो तो चारकोल में से कोई भी वेपर्स नहीं निकलते हैं, इसीलिए उसका फ्लेम नहीं बनता। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर दिया हुआ था। चलिए इसके बाद आता है आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम।
स्ट्रक्चर क्या है फ्लेम का, इस चीज़ को हम सबसे पहले कवर करेंगे इस फिगर से। ये जो आपकी फिगर है, आप सब ने देखा होगा कैंडल को जलते हुए। 3 पार्ट्स में आपको कैंडल का फ्लेम दिखाई देता है, विच इज आउटर जोन, मिडल जोन एंड द इनर जोन। इसको आप फिगर में देखेंगे तो ये तीनों पार्ट्स आपके डिवाइड करे हुए हैं। जो आउटर मोस्ट जोन है वो आपको ब्लू कलर की, ब्लूइश कलर की दिखाई देती है, एंड विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट आपका ब्लू कलर का ही होता है। और इसीलिए जो होते हैं आपके गोल्ड स्मिथ, जो आपके सुनार होते हैं गोल्ड स्मिथ, जब वो सोने को पिघलाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इसी आउटर मोस्ट जोन को, फ्लेम के आउटर जोन को यूज़ करते हैं फॉर मेल्टिंग एनी मेटल। ओके, उसके बाद आता है मिडल जोन विच इज़ मॉडरेटली हॉट। ये थोड़ी कम बीच बीच की, मतलब ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, और ये जो जोन है ये आपकी येलो कलर की होती है। इसके बाद आता है सबसे अंदर वाली, सबसे इनर मोस्ट जोन विच इज़ लीस्ट हॉट जोन। ये बहुत ही कम गर्म होती है, ये मतलब होती ही नहीं है गर्म, और ये आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी। ठीक है, और ये बहुत अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं जब सबको दिखाते हैं कि कैंडल को आप अपनी फिंगर से बुझा सकते हो। तो आप उस टाइम पर आप ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा उसकी इनर जोन के पास ही अपनी फिंगर को लेकर जाते हैं, तभी वो बुझती है। अगर आप आउटर जोन के पास अपनी फिंगर को लेकर जाएंगे तो वो जल भी सकती है आपकी उंगली। तो यही था, यहाँ पर ये फिगर के साथ भी दिया हुआ है। गोल्ड स्मिथ जो है वो मेल्ट कर रहे हैं, आउटर जोन कैंडल फ्लेम का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या है? फ्यूल हमारा टॉपिक पहले भी हो गया था कि फ्यूल वो चीज़ें हैं जो जलती हैं। ठीक है, जिस चीज़ को आप जलाओगे वो फ्यूल होती है। फ्यूल जो है वो आपका 3 टाइप्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइडियल फ्यूल वही होता है जो कि कंप्लीट बर्न करता है, मतलब जो पूरा जलेगा कंबशन के टाइम पर, उसको आप आइडियल फ्यूल कहोगे। ओके, अब आता है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कोई फ्यूल, कोई भी ईंधन कितना जल रहा है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, वो कितना केपेबल है जलना। ठीक है, तो वो इसमें आता है फ्यूल एफिशिएंसी, जिसको हम नापते हैं एक यूनिट से, जैसे कि आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, आपकी किसी आप लिक्विड को नापना चाहते हैं तो उसकी होती है यूनिट, आपके टाइम को मेजर करने की यूनिट है। वैसे ही अगर किसी फ्यूल की एफिशिएंसी आप नापना चाहते हैं कि वो फ्यूल कितना अच्छे से जल सकता है, उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं जो वैल्यू, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, उस कैलोरीफिक वैल्यू को आप एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी, उसकी यूनिट होती है किलो जूल्स पर केजी। यहाँ पर दिया हुआ है ये पेज नंबर 49, टॉप मोस्ट लाइन, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कितना अमाउंट में हीट निकलती है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल के 1 किलो फ्यूल जलाने पर कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके नीचे देखिए, ये टेबल है 4.3, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे। चलिए, हेयर इज अ टेबल 4.4। इन दिस टेबल इट इज गिवन दैट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। देखिए, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं नोटिस करूँ तो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है जो कंप्लीट कंबशन करता है, वो है एलपीजी। मीन्स एलपीजी जो है वो एक ऐसा फ्यूल है जिसको आपने बहुत अच्छे से, सावधानी से, कॉशन के साथ उसको हैंडल करना चाहिए। मीन्स वो आपके घरों में यूज़ होता है एलपीजी सिलेंडर्स में। तो जिसके भी घर में सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जलते हैं, बहुत मतलब हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसा फ्यूल है। अब आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। वी ऑल नो दैट जब भी कोई चीज़ जलेगी, स्पेशली कोई भी चीज़ जलती है जब, वो ऑक्सीजन का यूज़ करती है और उसके अंदर से मोस्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। ठीक है, तो जब ये जो कार्बन फ्यूल्स हैं आपके, लाइक वुड हो गया, कोल, पेट्रोलियम,
दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी बहुत इजीली एयर के अंदर मिक्स होकर आपके ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं सबसे पहले। इससे कि जैसे आपकी प्रॉब्लम्स होती है अस्थमा, ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। दीज आर वेरी डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। जैसे कि कोई चीज़ आधी अधूरी जल रही है, उस टाइम पर आपके बहुत सारी गैसेस दूसरी भी रिलीज होती है, जिसमें से एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस होती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन अ रूम। किसी एक कमरे में अगर आप कोई चीज़ जला रहे, जैसे कि उपला जब हम सर्दियों में जलाते हैं, काउडंग केक, तो जब हम उसको जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अगर बिल्कुल हम रूम को बिल्कुल कवर कर दें। इसीलिए बोलते हैं कि सफोकेशन होकर वो जो भी इंसान उस रूम में थे उनकी डेथ हो गई। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी एक वेंटिलेशन का यूज़ करना चाहिए। वो जो डेथ का रीज़न था वो ये था कि इनकम्प्लीट कंबशन हुआ और उसके अंदर से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो बूझो है ये कह रहा है, ओह सो दैट्स वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। कोयले के पास, कोयला जब जल रहा हो तो उसके पास हमें कभी भी नहीं सोना चाहिए। ये बूझो ने रियलाइज किया। ओके, सेकंड आपका है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स आपकी ग्लोब का, आपकी पृथ्वी का गर्म हो जाना, और इसके पीछे सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी ज़्यादा होगा आपके एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन उसका, तभी आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। और इसी के कारण जो आपका आजकल नोटिस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब गर्मी के सीज़न में एक्सट्रीम लेवल की गर्मी आप फील कर रहे हो, वो यही कारण है क्योंकि आजकल हर किसी के घर में एसी लग गए हैं, हर किसी के घर में आपके ऑटोमोबाइल्स प्रेजेंट हैं। बाहर जाने के लिए आप, मतलब एक घर में अगर 5 मेंबर्स हैं तो पाँचों के पाँचों आप ये सोचोगे कि आपको बाहर निकलने के लिए ऑटोमोबाइल्स की ज़रूरत है। मतलब अपना आप जो है कार पूलिंग नहीं कर सकते और अपना बाय रोड बाय वॉक आप नहीं जा सकते। ये सब चीज़ें आप आजकल के लोगों ने अवॉइड कर दी है। इस चीज़ से क्या होता है कि जितने भी ये फ्यूल्स है जब जल रहे हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे हैं, विच गेट्स मिक्स विद द एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एसिड रेन। जब भी आप कोयले को जलाओगे, कोयला या डीजल जब भी आप जलाते हो, कोल एंड डीजल, तो उसको जलाने के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। क्या होता है, वो जो गैस होती है और नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस ऑक्साइड्स जो भी निकलते हैं आपके किसी भी फ्यूल को जलाने से, तो ये सब क्या होता है एनवायरनमेंट में एयर के साथ ये मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है, बारिश आने के बाद ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स थे बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसी चीज़ से हमें, अगर बाई चांस आप कभी बाहर हो और आप बारिश, जैसे मतलब कोई भी सीज़न की फर्स्ट आप बारिश में आप चाहेंगे अगर नहाना या गीले होना, तो उसमें क्या होता है आपको इरिटेशन हो जाती है बहुत जल्दी आपकी स्किन में। तो उसका रीज़न है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से वो बारिश जो है उसने आपको इरिटेशन करी। एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल। उसकी वजह से आपके मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक ताजमहल, उसको भी अफेक्ट पड़ रहा है। और ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हम जो फ्यूल्स जलाते हैं, जो आप ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उसमें जो भी चीज़ जल रही है उसके जलने से जो गैसेस रिलीज होती है उनकी वजह से एसिड रेन होती है। ओके, सो द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड। हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए कि ऑटोमोबाइल्स में जो हम डीजल एंड पेट्रोल यूज़ करते हैं उनकी जगह पर हमें CNG गैस को यूज़ करना चाहिए, विच इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ वेरी क्लीन गैस। ये बहुत क्लीनर फ्यूल है। ये कोई भी ऐसा हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं निकालता है जो कि आपके एनवायरनमेंट को
हार्म करेगा। आजकल ऑटोज़ में और बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कि CNG पर वर्क करते हैं। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंबशन एंड फ्लेम ये कंप्लीट होता है। आई होप ये सबको चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा। मैंने जैसे समझाया है, कुछ मेरी इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको लगता है कि मुझसे मिस हो गया है, प्लीज़ काइंडली मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। जो आपको मैंने कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी अगर मुझसे टॉपिक रह गया है पढ़ाने के लिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।